ट्रांसमीडिया फोरम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिसेंटली जर्मनी में चाइना का एक जासूस पकड़ा गया है। आपको पता ही होगा, जर्मनी जो है वो नाटो कंट्री है। इस वजह से अमेरिका के जो एसेट्स है, अमेरिका के जो सोल्जर्स है वो जर्मनी में तैनात रहते हैं और वहीं पर जर्मनी में जो अमेरिका के एसेट्स और सोल्जर्स तैनात है उनकी खुफिया जानकारी जुटाना, उनकी लोकेशन ट्रैक करना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना को पास आउट करना, चाइना को प्रोवाइड करना, इस सारी एक्टिविटीज़ में रिसेंटली जर्मनी ने एक चाइना का स्पाई कह सकते हैं या जासूस कह सकते हैं, उसको डिटेन किया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जासूस है ये अमेरिकन सिटीज़न है, ये अमेरिका का नागरिक है और ये चाइना के लिए, जैसा कि आम मामलों में होता है, पैसा लेके चाइना से ये जो खुफिया इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है यूएस मिलिट्री की और जर्मनी की जितने भी खुफिया दस्तावेज़ हैं वो चाइना के एम्बेसी को और चाइना के जो भी वहाँ पर जासूस मौजूद है, स्पाई नेटवर्क मौजूद है, उनको प्रोवाइड कर रहा था। ऐसा रिसेंटली हमने देखा हुआ है कि इंग्लैंड में, यूके में कहिए, जर्मनी या फ्रांस वगैरह यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जापान, ये चाइना के बहुत ज़्यादा जासूस पकड़े जा रहे हैं, डिटेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन चाइना की एक बड़ी इकोनॉमी है और चाइना जो है वो फ़िलहाल वर्ल्ड में एक उभरती हुई महाशक्ति, सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुका है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्री भी उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहती हैं या दबाव नहीं बना पा रही हैं। साथ ही साथ अमेरिका भी इस जो स्पाई नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में चाइना का फैला हुआ है, जिसके लिए चाइना की खुफिया एजेंसी, जिसको हम MSS नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा सिस्टम में, इसने पूरे वर्ल्ड में अपना एक खुफिया नेटवर्क फैला के रखा हुआ है। साइबर अटैक थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, साथ ही साथ एक बड़े पैमाने पर लमसम अमाउंट प्रोवाइड की जाती है जो भी इनकी खुफिया जानकारी इनको शेयर करता है या इनके लिए जो भी स्पाई करता है उनको बहुत ही बड़ी अमाउंट देके फ़िलहाल चाइनीज़ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, चाइनीज़ PLA की तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में चाइना को US से निपटना है। चाइना की बात अब छिड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि 15वां चाइना में जो है एक शो आयोजित किया गया है, एयर शो, जिसको कहा जाता है 15 चाइना इंटरनेशनल एविएशन एरोस्पेस एग्जीबिशन, ज़ुहाई एग्जीबिशन जिसको कहा जाता है। वहाँ पर चाइना में अब उसका इनॉग्रेट हो चुका है। 12 तारीख से लेके ये 14-15 तारीख तक चलने वाला है। इस जो एयर शो होने वाला है, इसमें चाइना के कटिंग एज टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन कहिए, आप फाइटर जेट कहिए या सिविल एयरक्राफ्ट कहिए या एयर डिफेंस सिस्टम कहिए, ये सारे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है वो सिविल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए देखने के लिए वहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर चाइना ने जो 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर बनाया हुआ है J-35, ये वहाँ पर देखा जाएगा। इसका एक प्रोटोटाइप वहाँ पर तैयार किया गया है। आने वाले 2-3 सालों में चाइना इसका टेस्ट मोड ले सकती है, इसके ट्रायल ले सकती है और उसके बाद ये जो फाइटर जेट है J-35, ये मास प्रोडक्शन में जाएगा, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री हो जाएगा जिसने अपने एयरफोर्स में 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट शामिल कर लिया। अभी तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसा आपको पता होगा, US का F-35, जिसके 2-3 वर्जन है, लाइटनिंग और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वर्जन है, ये सारे अमेरिका के पास अवेलेबल है। लेकिन ये J-35 है, ये जो चाइना का एयरक्राफ्ट है, इसको अमेरिका के ही टेक्नोलॉजी से चुरा के बनाया हुआ कहा जाता है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी लगभग अमेरिका के F-35, ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके हिसाब से ही कहा जाता है। तो ये जो चाइना का
सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर कह सकते हैं हम, क्योंकि आपको पता ही होगा J-20 ये जो उसका पहला 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। 200 से ज़्यादा इसके जो हैं एयरक्राफ्ट बन चुके हैं, जो कि इंडिया के बॉर्डर पर लद्दाख साइड में ऑलरेडी चाइना डिप्लॉय कर चुका है, तिब्बत साइड में, जिसकी वजह से इंडिया को हमेशा एक थ्रेट क्रिएट रहता है। अब ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर चाइना 2-4 सालों में, आने वाले सालों में डिप्लॉय करता है, तो इंडिया स्पेशली जापान अमेरिका के लिए स्पेसिफिक में एक चैलेंज, पैसिफिक ओशियन में एक चैलेंज क्रिएट करके उभर के सामने आएगा। तो आने वाले समय में चाइना जो है अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल्स वगैरह इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऐड करेगा और आने वाले समय में इसको इम्प्रूव भी करते हुए दिखाई देगा और अमेरिका की जो हेजोमेनी है, जो सुप्रीमेसी है वर्ल्ड में, उसको चैलेंज करते हुए दिखाई देगा। अभी के लिए इतने। अगर आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है तुरंत हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।